नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को जमीयत उलेमा ए हिंद यानी कि JUH द्वारा उनकी पार्टी के इफ्तार समारोह का बहिष्कार करने के फैसले पर आपत्ति जताई है और संगठन के इस कदम पर सवाल उठाया। JUH प्रमुख अरशद मदनी ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उनका संगठन चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं द्वारा आयोजित इफ्तार कार्यक्रमों हिस्सा नहीं लेगा। मदनी ने इन नेताओं पर मुस्लिम मुद्दे पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया और ये भी कहा कि वक्फ विधेयक को लेकर उनकी अस्पष्ट स्थिति उनके दोहरे चरित्र को उजागर करती है। इफ्तार की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंचे चिराग पासवान ने मदनी के फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष, खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD, वास्तव में मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे मदनी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस पर विचार करें कि क्या RJD, जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थक बताती है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ठोस कर पाई है या नहीं। पासवान ने अपने दिवंगत पिता और राजनीतिक गुरु रामविलास पासवान के प्रयासों को याद किया और ये भी कहा कि उनके बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री के समर्थन में अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया था। उन्होंने 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव का हवाला दिया, जब उनकी पार्टी ने किसी भी सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया था जब तक कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। इस स्थिति के कारण विधानसभा भंग कर दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पिता ने मुस्लिम नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन आज उनकी पार्टी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जा रहा है। पासवान ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्ष के पक्ष में ही रही है और सभी समुदायों के विकास में विश्वास रखती है। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराधों पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह मंत्रालय के तहत कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से दलितों और पासवान समुदाय पर बढ़ते हमलों की ओर इशारा किया और कहा कि आगामी चुनाव से पहले इन घटनाओं के पीछे राजनीतिक मकसद हो सकता है। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर हालिया बहसों पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचते हुए सिर्फ प्रशासनिक विफलताओं पर बात की है। और इसी बीच एक अन्य मुस्लिम संगठन यानी कि इमारत सरिया ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार के नियंत्रण को ठुकरा दिया। यह संगठन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में प्रभावशाली माना जाता है। इमारत सरिया ने नीतीश कुमार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के वादे तोड़ने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनका वक्फ विधेयक के समर्थन का फैसला मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर कर सकता है। देखिए, संगठन ने सरकार के इफ्तार कार्यक्रम को केवल एक प्रतीकात्मक प्रयास करार दिया और प्रशासन पर वास्तविक मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। और इसके अलावा इमारत सरिया ने नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के साथ गठबंधन को उनकी पूर्व की धर्मनिरपेक्ष नीतियों के विपक्षी बताया है और इसे मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात करार दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी प्रकार की संकीर्ण राजनीति में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि वे राजनीतिक दलों के वादों की गहराई से समीक्षा करें और देखें कि वास्तव में उनके लिए कौन काम कर रहा है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।